सही है। सो ये टीवी है वीडियोकॉन का, इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, बंद चालू हो रही है। यह है फॉल्ट। D2H वाला टीवी है, मतलब इसमें डायरेक्ट टू होम कार्ड डाल के आप चैनल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियोकॉन का कार्ड लगा हुआ है। ये वाला टीवी है ये, और इसमें अगर जो हम दूसरा बोर्ड डालना चाहें तो इसको सेट टॉप बॉक्स भी देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि यही बोर्ड रिपेयर हो जाए, दूसरा बोर्ड डालना ना पड़े। ये देखते हैं हमारी कलाकारी इसमें हम क्या दिखा सकते हैं। स्टार्ट में पहले हम बता दें, D2H का यहाँ पर कार्ड दिया हुआ है, ओके। ये मदरबोर्ड है और पावर सप्लाई, ओके। IR यूनिट यहाँ पे। रिमोट से जब हम प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक कर रहा है ना, देखो यहाँ से लाइट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है आपको। अभी मैं जब ऑन करता हूँ तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रही है, बस ये ब्लिंक करता ही रहता है, ओके। देखो कोई भी काम नहीं कर रहा है की, ना ही फ्रंट की, मेरी जो साइड की होती है ये ब्लिंक करता रहता है, कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं फटाफट, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टैंड बाई 5 वोल्ट चेक करेंगे। हमें वो यहाँ पे दिख रहा है, ये 5 वोल्ट यहाँ हमें नज़र आ रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लिंक नहीं हो रहा है। और यहाँ पे वेरिएशन जो है इंडिकेटर की वैसी है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं 3.3 वोल्ट की हालत क्या है। मीटर एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। 3.3 क्या वेरी हो रहा है? नहीं, स्टेबल है। उससे पहले बाकी के वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ये रेगुलेटर्स में कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे सभी रेगुलेटर्स को देखने के लिए। यहाँ पर ओके, कोई वोल्टेज नहीं है, दैट मीन्स 3.3 वोल्ट के अलावा कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। अभी पिन नंबर 1 पे क्या हाल है देख लेते हैं। एकदम स्टेबल है, कोई वेरिएशन नहीं है। बंद करके स्टार्ट करते हैं, तब डेटा है या नहीं कर लेते हैं। बंद करके ये पूरा 0 हो जाए, उसके बाद मैं ऑन करता हूँ। क्या इसमें पिन नंबर 1 पे डेटा है या नहीं? कुछ वोल्टेज आके अगर जो कम होते हैं तो डेटा है। तो यहाँ 3.3 बना और कम हो गया, दैट मीन्स पल्स बना और बंद हो गया, ओके। सो ये तो क्लियर है। यहाँ पे ये फ्लैश आईसी में डेटा है ऐसा लग रहा है, लेकिन डेटा कितना सही है या गलत है वो देखने के लिए हमें आईसी को निकालना पड़ेगा। इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे ओके सॉफ्टवेयर के साथ। सेंसर पे भी चेक कर लेते हैं, सेंसर पे क्या वोल्टेज है या नहीं है। पावर दे देते हैं, ठीक है। अभी हम सेंसर पे चेक कर रहे हैं कि ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये वेरिएशन यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अभी हमारा काम है ये स्टेबल करने के लिए इसको नया प्रोग्राम देते हैं और वापस लगाते हैं। तो अभी हम फ्लैश आईसी को बाहर निकाल रहे हैं, हल्की सी हीट देंगे। ठीक है, ये हमारी फ्लैश आईसी बाहर निकल रही है। ठीक है, फ्लैश आईसी हमने लगा दी है और ओके दबाएंगे। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्मार्ट आइडेंटिफाई दबा के ही काम किया था सब। बफर रीडिंग हम चेक करके पहले बता देते हैं, जो हमने अभी रीड किया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये डेटा इसमें है और नीचे भी डेटा है। ये डेटा हमें कंपेयर करना है। हम देखेंगे कि क्या ये डेटा सही है या नहीं, ओके डेटा के साथ मैच करेंगे। और हमने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो उससे भी हम कंपेयर करके बताएंगे। तो ओपन कर लेते हैं और हमारा जो डेटा है यहाँ पे ओके डेटा है, ठीक है। ओपन किया, लोड कर लिया। लोड करने के बाद बफर डेटा देख रहे हैं, बफर डेटा बिल्कुल चेंज्ड है, ठीक है। यहाँ वीडियोकॉन लिखा हुआ है, यहाँ वीडियोकॉन है ही नहीं, तो ये है ओके डेटा।
ओके, हम अब इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास जो फ़ोटो पड़ी है, हमने फ़ोटो लेके रखी हुई है स्क्रीन के अंदर, पिक्चर के अंदर, स्क्रीनशॉट के अंदर ये वाली फ़ोटो है, ठीक है। इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर रख देते हैं, ये मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है और यहाँ क्या है, ओके। ये देखो, ये एड्रेस नंबर 60 पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वीडियोकॉन लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, ओके। यही डेटा को सिंपली राइट करेंगे, जो हमने अभी लोड किया है राइट कर देंगे। अभी हम आईसी को दोबारा बोर्ड पे लगा लेते हैं, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, बोर्ड की सप्लाई ऑफ हो जब आप ये काम कर रहे हो, वरना बोर्ड हमेशा के लिए सो जाएगा, उठेगा नहीं फिर, ओके। तो हम अभी दोबारा से ये आईसी को लगा देते हैं, ओके। लाइट रखना, लाइट चालू करो, उसकी चालू है, कैमरा की लाइट, ओके। हमने आईसी फिट कर दी है, अभी हम चेक करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आईसी प्रॉपर्ली बिठा दी है, ओके। अब हम चेक करके बताते हैं आपको। ये मैंने चालू कर दिया है, इंडिकेटर लाइट पहले जो ब्लिंक कर रही थी अब डार्क रेड लाइट है, और जब पावर दबाते हैं तो ये चालू भी हो जाता है। अब हम देख लेते हैं ये पिक्चर, दोस्तों एकदम क्लियर पिक्चर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। हमने एकदम कम्प्लीटली रिपेयर कर दिया है इसे। इसमें जो प्रॉब्लम थी इंडिकेटर ब्लिंकिंग और टीवी चालू नहीं हो रहा था, उसे हमने चालू कर दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं दोस्तों। म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। सो दोस्तों, अगर जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर जो आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे तो शेयर बटन का यूज़ कीजिए। कॉपी करके आप लिंक पे पेस्ट कर सकते हैं, या आप शेयर बटन करके सीधा व्हाट्सएप खोल के व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज सकते हैं। टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं कोई भी ग्रुप में जाके। आप ये अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज नोटिफिकेशन का बेल का दबाने का मौका तभी मिलेगा जब सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो है निशान घंटे का, उसे ऑल पे रखिए, ताकि जो मेरे नए वीडियोस जो भी मैं डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे और जल्द से जल्द आप मेरा वीडियो देख पाओगे नॉलेज बढ़ाने के लिए। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।